नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। बेटा, अपने इतिहास के टॉपिक चल रहे हैं जिसमें अपन ने पिछले टर्न पर पार्ट 2 में वैदिक सभ्यता के बारे में बेसिक जानकारी दी थी। ठीक है, आज अपन वैदिक सभ्यता के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो बेटा आप MCQ के मैक्सिमम क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बता देंगे। ठीक है, तो देखेंगे अपन MCQ के क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, वैदिक काल का समय क्या माना जाता है। देखिए, अपन ने मान लिखवाया था अपन ने थ्योरी में वैदिक काल का समय क्या माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, उसमें से 1500 से 1000 ईसा पूर्व आपको लिखवाया था ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 ईसा पूर्व लिखवाया था आपको उत्तर वैदिक काल। ठीक है, आर्यों का मूल निवास स्थान के बारे में मैंने बताया था आपको। आर्यों का मूल निवास स्थान बगल में लिखा था। ठीक है, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे, लेकिन मैंने बताया था सबसे ज़्यादा अच्छा विचार किसका था, जो सबसे ज़्यादा मान्य किया गया कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, मध्य एशिया। किसने बताया था? मैक्स मूलर ने बताया था। आप देखना, आपको लिखवाया था, मैक्स मूलर ने बताया था आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। आर्यों की भाषा कौन सी थी? आर्यों की भाषा कौन सी थी भाई? भाव चित्रात्मक थी नहीं, ब्राह्मी थी नहीं, खरोष्ठी थी नहीं। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी, संस्कृत। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। ठीक है, आर्यों की सभ्यता कैसी थी भाई? आर्यों की भाषा संस्कृत थी, और आपको बताया था उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। देखो, दोनों की तुलना देख लीजिए। आर्यों की सभ्यता कैसी थी? आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी है? गायत्री मंत्र की रचना देखिए, आपको लिखवाया था ऋग्वेद में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। भारत की प्रथम संगीत पुस्तक किसे माना जाता है? आपको लिखवाया था। देखिए उधर, देखिए वेदों में, देखिए साम वेद का साम का मतलब होता है अपना गाने योग्य, तो साम वेद को भारत की प्रथम संगीत पुस्तक माना जाता है। जादू टोना और औषधियों के बारे में वर्णन किस वेद में है? ऋग्वेद में तो आपको देवताओं की स्तुति है, यजुर्वेद में यज्ञ, या से याद रखो यजुर्वेद और या से याद रखो यज्ञ। सामवेद अपना संगीत की पुस्तक, अथर्ववेद में जादू टोना और औषधियों के बारे में वर्णन है। ठीक है, देखिए आपको, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी बेटा, तो आपको MCQ तुरंत देखते ही आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या के बारे में बताया था। वेदों की संख्या 4 है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते वाक्य आपको लिखवाया था। देखिए बेटा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वैदिक काल में युद्ध व वर्षा के देवता कौन से थे? वैदिक काल में युद्ध व वर्षा के देवता कौन से थे? इंद्र, पुरंदर। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन से थे? देखिए बेटा, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक आपको लिखवाया है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। ऋग्वेद में कितने मंत्र ऋचाएं बताई गई हैं? तो अपन ने लिखवाया था। देखिए ऋग्वेद में कितने मंत्र ऋचाएं बताई गई हैं? 10,462। देखिए बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक जितने भी हैं सारे मैच हो रहे हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बोर्ड पे लिखे हुए हैं, देखते जाइए। ऋग्वेद में किस नदी को पवित्र नदी माना गया है? देखिए आपको लिखवाया था, ऋग्वेद में किस नदी को पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेदिक काल में रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अपन ने प्राचीन नाम कुछ नदियों के लिखवाए हैं, 5-7 नदियों के बेटा याद कीजिए। रावी का प्राचीन नाम क्या था? प्रोसरणी। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? सिंधु नदी का उपयोग। गंगा का तो 1 ही बार हुआ है, यमुना का 3 बार हुआ है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी बेटा। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। आर्य शब्द का अर्थ बेटा, आर्य जो आए थे वो श्रेष्ठ वंश बताया गया है। आर्य शब्द का अर्थ
आर्य शब्द को बताया गया है। पढ़े लिखे लोग थे जिनको संस्कृत भाषा आती थी, श्रेष्ठ वंश से रिलेटेड थे, तो उनको श्रेष्ठ वंश में रखा गया है, यानी ऊंचे वंश के थे आर्य शब्द, ठीक है, क्योंकि वो संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था बेटा? गोत्र शब्द का प्रयोग, ये भी अपने नहीं शायद दिया है बेसिक में, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, असतो मां सदगमय वाक्य कहाँ से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असतो मां सदगमय वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में? बताया था 2 काल हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में? 2 भागों में। ये नया क्वेश्चन है बेटा। वैदिक काल में जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के कितने महत्वपूर्ण संस्कार होते थे? जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के कितने महत्वपूर्ण संस्कार होते थे? ये आप याद रखेंगे, 16 महत्वपूर्ण संस्कार होते थे। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? शिक्षा पर नहीं थी, प्रतिभा पर, व्यवसाय पर थी। जो पढ़े लिखे लोग थे उनको क्या कहने लगे? ब्राह्मण कहने लगे। जो क्षत्रिय थे यानी जो आर्मी जैसे थे, जो लड़ाई से रिलेटेड थे, वो क्षत्रिय। किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कणाद को बताया था। आधुनिक आरंभ वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के 4 बताए गए थे आपको, 4 अलग अलग व्यवसाय के आधार पर बताए गए थे, ठीक है। और बाद में तो अपना 4 अलग अलग समूहों के लिए समान था, 4 भागों में बांट दिया था। ब्रह्मस्थ, फिर अपना क्या होता था गृहस्थ, फिर सन्यासी, है ना। 4 अलग अलग वर्ण बताए गए थे बाद वाले काल में, उत्तर वैदिक काल में, है ना। और आरंभिक वैदिक काल में व्यवसाय पर आधारित था। पढ़ा लिखा लोग था उसको ब्राह्मण कहा गया था, ठीक है। जो लड़ाई लड़ सकता था उसको क्षत्रिय कहा गया था। तो अलग अलग व्यवस्था पर आधारित थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था, चावल का ज्ञान था। किसका ज्ञान नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल बताए गए हैं? ऋग्वेद में देखिए आपको लिखवाया था 10 मंडल बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें बेसिक में नहीं बताया था। भारत में किस स्थान की खुदाई से लोहा धातु? बताया था वैदिक सभ्यता में लोहा धातु का खोज हो गई थी। प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो बेटा कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतरंजी खेड़ा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक बेटा चिकित्सा से संबंधित है, ऐसे याद रखिए। चा फॉर चरक, चा फॉर चिकित्सा, ठीक है। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? यव बेटा इनके नाम थे, बदल दिए थे। वैदिक युग में गेहूं का नाम अलग कर दिया था, जौ का अलग था। तब वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? बेटा जौ को कहा जाता था, ठीक है। आज बेटा अपन ने MCQ वैदिक सभ्यता के 30 क्वेश्चंस देखे बेटा। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अपन अब नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्दी हाजिर होंगे, ठीक है। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।